हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। अगर डेफिनेटली आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर रहने वाली है, राइट। क्योंकि हर कोई हर रीडिंग तक नहीं पहुँचता है। एंड अगर आप मेरे से ऑलरेडी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी हम पिक कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर रेजोनेट होगा, और जो रेजोनेट होगा उसको आप क्लेम कीजिए, जो आप चाहते हो कि ये आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, राइट। ये रीडिंग रहने वाली मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, जिसमें कि चाहे आप सिंगल हो, डबल हो, मतलब मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। ऑलरेडी सेपरेटेड हो तो आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या आप उनको कभी ध्यान आते हो, तो उस तरह की यहाँ पे चीज़ें रहने वाली हम आपको बताने वाले हैं। होता है ना, हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि यार वो मेरा बॉयफ्रेंड था, या वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, या वो हमारे बारे में सोचता होगा, या उसकी शादी हो गई, लाइक दैट इट इज़। ठीक है, जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, कॉल ना कीजिए। क्रिस्टल प्रोडक्ट के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। चलते हैं रीडिंग की तरफ। कार्ड्स आर पॉपिंग अप सो मच, जल्दी से एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी मुझे लग रही है। उसको जल्दी से हम क्लियर करते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। पहले हमें क्या सोच रहे हैं वो आप बता दीजिए, ठीक है ना। हमारे पास कार्ड आते जाएंगे एंड हम बताते जाएंगे, राइट। नीचे आपको इंस्टाग्राम वगैरह का भी मिल जाएगा लिंक, तो उसमें हम छोटी शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह भी डालते हैं। कभी कभी मैं यूट्यूब में नहीं डाल पाती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक करें, या फेसबुक में नहीं डाल पाते, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। हैंगमैन क्यों आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, स्टार क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। इसके बाद हम लेंगे एक्शन, उनके एक्शन की। चलो हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, एक्शन क्या लेना चाह रहे हैं। तीनों आपके सामने ही एक्शन के कार्ड्स निकाल दिए हैं, ठीक है। अब रख देते हैं कार्ड साथ में, चलते हैं रीडिंग की तरफ। देखो, थॉट प्रोसेस तो उनका बहुत अच्छा है, सोच तो रहे हैं, दुनिया से कुछ अलग करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में कुछ नया करना चाहते हैं वो। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ना वो एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी। ही इज़ वेरी स्टेबल, स्टेबल इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में परेशानी नहीं है, डेफिनेटली उनकी लाइफ में परेशानी है, उसको वो जूझ रहे हैं उन चीज़ों को। मतलब एक तरह से जैसे होता है ना, इंसान ने हार मान ली है, वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है, बस बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कुछ एक्शन लेते हुए फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहे हैं। और एक्शन अगर नहीं लेंगे बट ऑफ वैसे चीज़ें कैसे ठीक होंगी, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं शायद आपको सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच करना चाहते हैं, वो सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो सही वक़्त उनको लगता है आएगा, ठीक है। जैसे ही वो रेडी होंगे तो डेफ़िनेटली वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। एंड जो पुराने इश्यूज़ हैं उसको ड्रैग नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो एक्चुअली इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा एक सिचुएशन से स्टेप बैक लिया है कि क्या ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक है, नहीं है। टाइम को ना चेंज करने का इंतज़ार कर रहे हैं वो, ठीक है ना। फ़ोर्स नहीं कर रहे किसी चीज़ों के लिए, हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते हों, ठीक है ना। मैं ये कह सकती हूँ कि सिचुएशन को एनालाइज़ कर रहे हैं, और डेफ़िनेटली जैसे ही वो सिचुएशन को एनालाइज़ कर देंगे, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो दिसंबर के महीने में भी कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन आ सकती है। एंड जैसे ही फील कि ओके एवरीथिंग इज़ ऑलराइट और सही डिसीज़न उन्होंने ले लिया है, डेफ़िनेटली ये बंदा मुझे आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। उनके एक्शंस आप इसे ले लीजिए कि एक्शंस मिल सकते हैं थ्रू, आपको व्हाट्सएप कॉल हो सकता है, थ्रू इंस्टाग्राम मैसेज हो सकता है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली जो बंदा है ना, काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ के चलने वाला है। इसको कुछ भी वैसे ही नहीं करना, टेम्परेरी फेस में नहीं करना। अ, सो ये देख रहा है कि चीज़ों को ये किस तरह से ग्रो करे। कभी-कभी क्या है, ये दूसरों को देखता है कि वो किस तरह से अपने रिलेशनशिप को ग्रो कर रहे हैं। दूसरों से अपने रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा मतलब बैलेंस और उस तरह से, मतलब एक होता है ना कि ये अपने रिलेशनशिप में अच्छा कर रहे हैं, या इनका रिलेशनशिप शादी तक पहुँच गया, मेरा क्यों नहीं पहुँच पा रहा। एक क्यों वाला जो फैक्टर होता है ना, वो उनके दिमाग में चल रहा है। और डेफ़िनिटली रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स ये डालना चाहता है बंदा, तभी तो इतना सोच रहा है, तभी तो सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा है। कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ये चाहता है ये किसी से ना लाइक एडवाइस ले,
ठीक है ना? इसे ऐसा लगता है कि एक कार्मिक साइकिल था जो उसकी लाइफ में चल रहा है, पुरानी चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए देख रहा है, किसकी गलती थी? आपकी गलती थी, इसकी गलती थी, या फिर अगर कोई सिचुएशन में उन्होंने स्टेप नहीं लिया होता, तो फिर क्या बेहतर हो सकता था? कुल मिला के ये है कि कुल मिला के इनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग गया है या आ गया है। पिछली कुछ रीडिंग्स में भी कुछ इस तरह का आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बंदा सोच-विचार कर रहा है। तो डेफ़िनिटली मुझे लग रहा है आने वाला साल काफ़ी ज़्यादा ग्रह नक्षत्र भी हमारे चेंज हुए नवंबर में, दिसंबर में, इवन जनवरी में भी है। तो काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। कुछ लोग का जो रिलेशनशिप है वो शादी तक भी जा सकता है, आपका पार्टनर आके आपको अप्रोच कर सकता है। एक मतलब इस लव रिलेशनशिप का अगर आपको लगता है कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, तो आई कैन डेफ़िनिटली सी एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग आपको मिलती हुई दिख रही है। तो सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, और रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए लोगों से एडवाइस लेना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि जो रिलेशनशिप है या जो उनका थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, सही हो रहा है, एंड एक बेटरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है, वो डेफ़िनेटली देखो आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ रोमांस भी करना चाहते हैं, उनको इस रिलेशनशिप में एक होप दिखती है। एक ना आपकी तरफ अट्रैक्शन टाइप का दिखता है। आपका पार्टनर डेफ़िनेटली, उनको भी लगता है कि आप उनकी लाइफ़ में वापस आ सकते हो या वो आपकी लाइफ़ में आ सकते हैं। वो रेडी कर रहे हैं अपने आप को आपकी लाइफ़ में एंटर करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे-जैसे सोच उनकी बढ़ती जाएगी, इवैल्यूएट करते जाएँगे। आप देखो ना सीक्वेंस ऑफ कार्ड, यू कैन सी कि यहाँ पे बंदा बिल्कुल कन्फ्यूज़ है, सोच रहा है, फिर यहाँ पे सोच रहा है, वैल्यूएशन कर रहा है, यहाँ पे ये सोच रहा है कि मुझे कमबैक करना चाहिए था, फिर यहाँ पे ये सोच रहा है, फिर यहाँ पे डेट प्रोसेस के बारे में सोच रहा है, और यहाँ पे फाइनली आके आपको ऑफ़र दे रहा है। तो थिंग्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स लाइक दैट, कि आपकी तरफ बढ़ता हुआ कहीं न कहीं वो चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इस सिंक भी हम देख सकते हैं, आपके सामने ही कार्ड है। देखो, अगर ये बहुत ज़्यादा पार्टनर आपका ऐसा था कि बहुत ज़्यादा मतलब या तो मनी माइंडेड कह सकते हैं, या छल कपट वाला बहुत ज़्यादा था, पीछे की चीज़ें से प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, ये अपने पास से हील नहीं हो रहा था, इसकी एक अलग परसेप्शन था, जो भी आपका पार्टनर, अगर लड़का है लड़कियों को लेके, लड़की है तो लड़कों को लेके, कि लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसे चीट करते हैं, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, शादी इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं, मतलब हर चीज़ का कंपैरिज़न जो करते हुए देखते थे। अभी इन्होंने क्या है, कंपैरिज़न कुछ खुश लोगों से भी देखा है, तो इन्हें लगा है कि नहीं यार, हर चीज़ ऐसी नहीं होती। तो वो जो हीलिंग फ्रॉम द पास्ट है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये पास्ट से ना हील होता हुआ दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि हील जब इंसान होता है ना, सो कहीं न कहीं उसका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता है। थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो रहा है? बेटरमेंट की तरफ चेंज हो रहा है, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो उसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव था चीज़ों को लेके, समझ रहे हो आप? तो वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेंज जो उसका हो रहा है पॉज़िटिव में, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ठीक है ना? उसको हम कहेंगे, एंड चेंज हो रहा है। अब देखो, जैसे नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का, वो बेसिकली यही बताता है कि आपके लव रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ये अब एक मतलब कैसे कह सकते हैं कि इसकी लाइफ में जो भी पहले घटा था ना, उस सब चीज़ को ना ये मिटा के एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहता है। जो भी झूठ-फ़रेब या पुरानी चीज़ों का ध्यान, या बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, या जो भी इसकी चीज़ प्रायोरिटी थी, या इसके दिमाग में जो भी चढ़ा हुआ था, लाइक इन द सेंस कि मेरे गोल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ठीक है ना? सो वो सब इसका ना मतलब ख़त्म हो चुका है। इफ़ इन केस अगर कोई लोग इस टाइम पे रिलेशनशिप में है, तो वो अपने रिलेशनशिप में फन लाना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग मैरिड हैं। ठीक है, मैरिड है, तो एक बार फिर दोबारा से आपका पार्टनर कमबैक करेगा, वो दोबारा से सिचुएशन को ठीक करने की सोचेगा। इसीलिए हमारा क्लैरिफ़ाई करने के लिए जो हमारे पास कार्ड आया ना, अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपकी इन-लॉज़ से बन नहीं रही है कहीं पे, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपका पार्टनर एक आपको सेपरेट रूम देगा, जहाँ पे आप अपना दोनों का मी टाइम कर सकते हो, या फिर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, आपको प्रॉब्लम है, तो आपको अलग लेके जा सकते हैं, या फिर आपके घरवाले नहीं मान रहे बट वो आपके साथ जाना चाहते हैं, तो हो सकता है उसके अलावा भी वो स्टेप ले, या फिर घरवालों को मनाने की कोशिश करे। इस वाले में भी देखो, क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने बोला था कि वो कहीं न कहीं अगर कन्फ्यूज़ हैं, तो वो किसी ऐसे बंदे से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कि उनको बहुत पॉज़िटिव गाइडेंस मिलेगी, कि वो बंदा भी उनको अपडेट कहेगा या करेगा या बताएगा कि भई इतना अच्छा रिलेशनशिप है, इसको ऐसे ही खराब मत करो, इसमें आप इनिशिएट लो, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, यहाँ पे आपकी गलती है, इस तरह से प्रोसेस करो। सो वो बंदे का ना एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा, और उसमें चीज़ें वो धीरे-धीरे चेंज करने की कोशिश करेगा।
हस्बैंड वाइफ है तो डेफिनेटली पार्टी के लिए बाहर जा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ कुछ नए अच्छे मोमेंट आप शेयर कर सकते हैं, प्रेज़ कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली वो ना स्पार्कल लाना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो डेफिनेटली वो एक बार नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लाइफ़ को फिर दोबारा से जिएँ। और अगर मैरिड हैं तो डेफिनेटली वो स्पार्क लाना चाहते हैं। हो सकता है आपको कोई ज्वेलरी गिफ्ट करे, कहीं घुमाने ले जाए, अच्छी बातें करे, आपकी तारीफ़ करे, आपको यू कैन सी अ वेरी गुड चेंज इन योर हस्बैंड और वाइफ, काफ़ी कुछ, ठीक है ना? सो मतलब आपके लिए स्टेप लेते हुए वो दिख रहे हैं मुझे, ऐसा लग रहा है। सो ऑल्दो दैट इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग, ठीक है ना? कि कहीं न कहीं अगर चीज़ें हो रही है, वो करना चाहते हैं सही तभी कर रहे हैं। अब हमारे पास आया है टू ऑफ वांड्स। टू ऑफ वांड्स बेसिकली हमें क्या कहता है? देखो, अगर आपको ऐसा लगता था कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई नेगेटिव बंदा है, तो इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है ना? थोड़ी बहुत चीटिंग हो सकती है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा इधर-उधर बात करना ये वो। हो सकता है आपसे थोड़े से खफ़ा हो, स्पेशली अगर कोई मैरिड है, कुछ इस तरह की चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएँगी, तो एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। एंड थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आप दोनों के बीच में आ सकता है या आपके पार्टनर को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न लग सकता है, जिस वज़ह से आपका पीछे पास्ट में थोड़ा-सा टर्बुलेंस आपने देखा होगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक इस वज़ह से आया होगा क्योंकि इनका जो जो एरिया है ना, वो थोड़ा-सा ठीक नहीं था और उसका कहीं न कहीं सीधा जो असर पड़ा है, वो आपकी पर्सनल लाइफ़ में पड़ा है। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा सब के सब डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक है ना? सो कुछ केसेज़ में हम कह सकते हैं कि शायद चीटिंग का भी इंडिकेशन हो सकता है, बट कोई बात नहीं। स्पेशली जो कि मैरिड है उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ या जिनको पता है थर्ड पार्टी, अदरवाइज़ हर कोई अपने आप में सेम चीज़ ना लेकर आइएगा। तो आपका पार्टनर डेफ़िनिटली कुछ उनके गोल्स से वो कंप्लीट करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक इवनिंग है, रोमांटिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं। एंड साथ में मैं कहूँगी कि उनको लगता है कि आपके साथ एक लंबा समय जो है ना, एक नेगेटिव वाले फ़ेज़ पे आप दोनों ने निकाल दिया, काफ़ी लंबा टाइम निकाल दिया, ख़राब कर दिया। अब वो टाइम आ गया है जिसमें कि आपको पीछे के जितने भी नेगेटिव इश्यूज़ थे या कुछ भी चीज़ थी उसको ठीक करके अब आपको पॉज़िटिव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो आपका पार्टनर हर वो स्टेप जो लेगा वो पीछे की गलतियों को देखते हुए लेगा। काफ़ी क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी होगा, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगा आपका पार्टनर। चाहेगा कि अगर वो आपके साथ सही बिगिनिंग बनाना चाहता है तो भगवान से भी ये बोलेगा कि लाइक अगर कोई नो कॉन्टैक्ट में है तो वो आपके पास आना चाहता है तो वो मतलब भगवान से ये कहेगा कि इसका किसी के साथ रिलेशनशिप ना हो। ये भी मेरे को उसी तरह से सपोर्टिवली लाइक मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहे और हम पहले से बेहतर अपना बनाना चाहे। एक होता है ना कि भैया मैं तो उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ बट सामने वाला पता नहीं इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा या उसका नेचर कैसा होगा। तो ही वांट और शी वांट कि सब चीज़ें पहले की तरह हो जाए। यहाँ पे जो मेन स्पेसिफिकली राशियाँ हमें दिख रही है वो टॉरस है, लियो है एंड आपकी एक्वेरियस है एंड स्कॉर्पियो है। ये राशियाँ मेन है। सो मैं ये कहूँगी आपके नेगेटिव या कार्मिक जो फेस है वो ख़त्म होते हुए आप एक नेक्स्ट स्टेप के लिए डेफिनेटली आपका पार्टनर रेडी है आपके लिए। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ देख रहा है एंड आपके लिए बहुत सारे सपने उसने सजाए हैं, भगवान से आपको माँगा है। हो सकता है कुछ लोग व्रत रख रहे हों, जाप कर रहे हों एंड काफ़ी पॉज़िटिव माइंडसेट रख रहे हों, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हों, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हों, मतलब कुल मिला के आपको ही सोच रहे हैं, ठीक है ना? सो बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। मतलब बंदे का माइंडसेट बिल्कुल मैं कहूँगी चेंज हो रहा है। जो भी इस रीडिंग को देखे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने 5-10 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी लाइफ में भी सेम इसी तरह की चीज़ें आए। व्हेन यू हर्ड ऑल द पॉजिटिव थिंग्स ना तो अपने आप ना माइंड ना विजुअलाइज़ करना शुरू कर देता है और कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हम फिर क्या करते हैं उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं और अच्छी चीज़ें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती है, राइट? So I hope I am clear my words. सो हम चलते हैं जो हमारे पास लास्ट कार्ड आया है। डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके पास आता हुआ दिख रहा है। ये आपको ऐसा लगेगा फुल ऑफ फेयरी टेल है कि अचानक से ये कैसे वापस आ गया, इसमें इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया, ये मुझे कैसे कमिटमेंट दे रहा है, इतनी डीप कमिटमेंट। तो यू फील लाइक यू आर वेरी ब्लेस्ड। तो हो सकता है पार्टी का हो, सेलिब्रेशन हो, आप अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहे, जिन लोगों के साथ ऑलरेडी जिनको आपके रिलेशनशिप की कहानी पता थी। तो यू फील कि भाई मेरी लाइफ में तो एक जैसे चमत्कार हो गया, एक दैट समथिंग कुछ इस तरह से हो गया जिसकी आपने कामना तक नहीं की थी।
ठीक है ना? कुछ आपको वो मिल गया कि आप सोच नहीं सकते हो। आपका पार्टनर आके खुद बोले कि मुझे तो तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझसे गलतियाँ हो गई है, यू नो, सो यू फील वेरी ब्लेस्ड कि यहाँ पे बंदे का माइंड थॉट एकदम से कैसे चेंज हो गया। काफ़ी डीप कमिटमेंट यहाँ आपको मिल सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मुझे लग रहा है कि अगर आपका पार्टनर दिसंबर तक वापस आ सकता है घर वालों से बात करके, फरवरी एंड या मार्च के मिड तक आपकी एंगेजमेंट होने की भी पॉसिबिलिटी है, मैरिज मिल सकता है, प्रपोजल हो सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई मैरिड है और आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी और आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे कंसीविंग भी हो सकती है, आप बेबी शावर की भी तैयारी कर सकते हैं, लाइक दैट इट इज़। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, सिर्फ अफेक्शन ही अफेक्शन होगा, सिर्फ प्रशंसाएं होगी, घूमना होगा, फिरना होगा, जिसकी हर एक लड़की और एक लड़का एक कामना करते हैं ना, एक बहुत ही सेटिस्फाई और दैट बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्लियर एक लव लाइफ हमारी, जो कि हमको हर चीज़ में सपोर्ट करती है, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे हमारे मेंटल थॉट्स हो, या जहाँ पे भी हम स्टक हो जाते हैं, एटलीस्ट हम पीछे मुड़ के देखें तो हमारा कोई बैक सपोर्ट हो। सो वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है, आपके ड्रीम्स ट्रू होने वाले हैं यहाँ पे, राइट। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन, वैसे ही हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट हम कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ये जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था कि इसको क्या लाइक आपके लिए स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड काफ़ी कुछ इसने, ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश था या अपने आप को उसने यू नो बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व करा, नहीं, ये लोगों से अलग अलग रहे हैं। एंड इसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है इसका करियर हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर वाले हो। बट अभी क्या है कि ये बहुत ही क्लियर हो गए हैं अपनी चीज़ों को लेके, शायद कहीं न कहीं अपने दिल की या दिमाग की पहले नहीं सुन पा रहे थे, अब ये सुन पा रहे हैं दिमाग। इनको आने वाले समय में डेफ़िनिटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जो है ना डिवाइन की तरफ से एक आएगा। मतलब सितंबर-अक्टूबर तक अगर आप नो कॉन्टैक्ट में थे तो उस पर्सन का यही था कि ये बहुत ही कन्फ्यूज़ था। बट जैसे-जैसे एनर्जीज़ चेंज होती जा रही है, आई बिलीव 12/12 के पोर्टल में कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड इंट्यूशन मुझे आ रही है और डेफ़िनेटली मतलब डिवाइन कहेगा कि भाई तुम्हारी गलती है, अगर तुम चाहते हो उस बंदे के साथ रहना तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्हें लगेगा ये एक लास्ट मौका है चीज़ों को ठीक करने का, चीज़ों को अच्छा करने का, और डेफ़िनेटली आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आएँगे। उन्हें लगेगा कि ये लास्ट मौका जो है मुझे अपने हाथ से नहीं निकालना है। सो दैट इज़ वेरी गुड। आपका बंदा भाई सोच रहा है आपके बारे में, आपके पास आना चाहता है, और क्या चाहिए। ठीक है, डिवाइन उसे कुछ समझा रहा है और उसे समझ में आ रहा है, ठीक है ना? कभी-कभी हमें डिवाइन रास्ता भी नहीं देता, बट अगर डायरेक्ट हमें डिवाइन नहीं, ये कहना सही नहीं होगा कि डिवाइन रास्ता नहीं देता, डिवाइन रास्ता देता है, बट कभी-कभी हम नहीं समझ पाते बिकॉज़ हमारे सर्कमस्टेंसेस वैसे होते हैं, शायद हमारे कर्मा उस हिसाब से होगी, चीज़ें उस टाइम पे हील होना नहीं होगा। अब आपके पार्टनर को लगेगा यू आर द बेस्ट चॉइस, ठीक है? तो आपकी तरफ उनको बढ़ना चाहिए, वो आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे, है ना? तो ओवरऑल आप दोनों को बहुत गुड स्पेस मिलेगा एक-दूसरे के, शायद आपको स्पेसिंग का भी थोड़ा-सा इश्यू होगा, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डेफ़िनेटली बहुत पॉज़िटिव एक्शन उनकी तरफ से होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जैसे ही वो आपके पास आएँगे, फिर भी मुझे यहाँ पे मार्च और अप्रैल का टाइम लग रहा है। कोई ना कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई एक्सपेंशन हो सकता है, सगाई, शादी, घरवालों से बातचीत करना, या फिर दैट कमिटमेंट देना। एंड यू नो अ काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा-सा ट्रिप में और उस चीज़ में चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन उसका इस तरह से होगा विदिन 3 मंथ्स कि यार ट्रिप-व्रिप में चलते हैं और चीज़ों को ना थोड़ा-सा सोच समझ के और चीज़ों को अच्छी तरह करने की कोशिश करते हैं। सो आई एम वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी गाइज़, बहुत-बहुत प्यारी है, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है। फटाफट से क्लेम करो अपने आप क्या नाम है इसका, अपने व्हाट्सएप में लगाओ मेरे चैनल का लिंक, ताकि सब इस रीडिंग को देख सकें कॉपी करके, है ना? एंड लोगों की लाइफ में भी ऐसे ही अच्छा हो जैसे आपकी लाइफ में होने वाला है। आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट। अगर कोई चाहता है कि और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों लाइक हस्बैंड वाइफ या उसके लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए बने इस रीडिंग के बाद, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट फॉर दी क्रिस्टल्स आइटम, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय, टेक केयर।